Good morning, students. Exercise 6.4. Moving to the next property of triangles. Sum of the lengths of any two sides of a triangle is greater than the length of the third side. कोई भी triangle में if we take the sum of any two sides, you can choose any two sides. कोई भी दो sides का sum हमेशा ही third side से बड़ा रहता है. कोई भी दो sides को पिक करेंगे तो उसको अगर ऐड करते हैं तो वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा ही आएगा. I'll show you with the help of an example. This is a question from exercise 6.4. The question is it possible to have a triangle with the following sides? Three sides are given and we have to check whether it is possible to have this type of triangle or not. ये sides के साथ triangle possible है कि नहीं? The property that we are going to apply in this is, so the sides are 3 centimeter, 6 centimeter and 7 centimeter. Triangle के 3 sides are given. So हम इसमें जो property apply करने वाले हैं, it is that property only. कोई भी दो sides का sum हमेशा ही third side से बड़ा रहता है. तो pick any two sides. Suppose I take 3 and 6. तो अगर हम 3 और 6 को ऐड करेंगे तो वो 7 से बड़ा ही होना चाहिए. तो 6 + 3 कितना होता है? 9. इट इज़ ग्रेटर देन 7. यस, इट इज़ ग्रेटर देन 7. सो इन दोनों को अगर हमने लिया तो उसका सम 7 से बड़ा आ रहा है. नाउ वी विल चेक फॉर द अदर वैल्यूज़. दूसरा पेयर हम चूज़ करेंगे. तो दूसरा पेयर, नाउ दिस टाइम वी विल टेक 6 and 7. अगर 6 और 7 को पिक करते हैं तो इन दोनों का एडिशन 3 सेंटीमीटर से बड़ा ही रहना चाहिए. तो 6 + 7 कितना होता है? 13. 6 + 7 इज़ 13. क्या वो 3 से बड़ा है? यस, इट इज़ ग्रेटर देन 3. So it is greater than 3. हमने फर्स्ट और सेकंड को चूज़ किया, फिर सेकंड और थर्ड को चूज़ किया. अभी एक और पेयर बाकी है. अगर हम 3 और 7 को चूज़ करते हैं, दिस टाइम वी विल चूज़ 3 and 7. 3 और 7 को अगर हम ऐड करेंगे तो उसका सम 6 से बड़ा ही रहना चाहिए. तो 3 + 7 = 10. क्या 10 6 से बड़ा है? यस, 10 इज़ ग्रेटर देन 6. So in all the cases it is yes. सब के सब 3 cases में sum हमेशा third side से greater है. It is yes in all the cases. So it is possible to have such a triangle. ये 3 sides के साथ triangle draw करना is possible. अगर इसमें से किसी एक में भी no आ जाता है तो it is not possible. तो वो जो गिवन साइड्स हैं उसका ट्रायंगल कभी भी बन ही नहीं सकता. तो तीनों में ही यस आना चाहिए. अगर एक में भी नो आ रहा है, एक में या 2 में या ऑल ऑफ द 3 सब में नो आ जाता है, तो ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा. सो ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज आर बेस्ड अपॉन दिस प्रॉपर्टी ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, AM is the median of triangle ABC. This triangle is given and AM is the median. What is median? Median जो होता है वो साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. It means BM = MC because AM is the median. And we have to check whether AB + BC + CA is greater than 2M. इस क्वेश्चन में हमें ये चेक करना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है. So how we will do? We are going to use this property only. That what property that we are going to use? Sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side. दिस प्रॉपर्टी वी विल अप्लाई कि कोई भी दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर ही रहता है. नाउ सी इन विच ट्रायंगल वी विल अप्लाई द प्रॉपर्टी. फर्स्ट इन दिस ट्रायंगल A B
एम, दिस ट्रायंगल, ये जो छोटे वाला ट्रायंगल है ए बी एम, इन दिस ट्रायंगल वी विल अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, इन ट्रायंगल ए बी एम, इस ट्रायंगल में हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होगा। तो वी कैन से ए बी प्लस बी एम, ए बी प्लस बी एम, हमने इस ट्रायंगल के दो साइड्स को ऐड कर दिया, ए बी प्लस बी एम, इट इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड, व्हाट इज थर्ड साइड, ए एम, so it is greater than am, this is first equation that we get. Now see, next we will apply the same property in triangle AMC. उसके बाद जो दूसरे वाला छोटा ट्रायंगल है उसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, इन ट्रायंगल AMC same property we will apply that the sum of two sides is greater than the third side. Which two sides we will take? See, how we will get to know कि कौन सा साइड हमें लेना है, क्योंकि हमें there are three sides and we can choose any two sides. See that you will get to know from the question. Question में देखो ए एम हमको राइट हैंड साइड पे चाहिए, ये लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड, ए एम हमको राइट हैंड साइड पे चाहिए। तो जब हम अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम ट्राई करेंगे कि जो ए एम है वो राइट हैंड साइड पर ही रहे। सो दैट्स वाई इन दिस ट्रायंगल ऑल्सो हम ए एम को राइट हैंड साइड पे ही रखेंगे। तो बाकी के दो साइड्स को चूज़ कर लेते हैं, ए सी प्लस एम सी। सो ए सी प्लस एम सी इज ग्रेटर देन ए एम, द सेम प्रॉपर्टी वी हैव अप्लाइड। नाउ वी गेट दीज टू इक्वेशंस, हमें ये दो इक्वेशन मिलते हैं, वी विल ऐड दीज टू इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। नाउ सी एडिशन कैसे होता है इक्वेशन का, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दोनों लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करना है, लेफ्ट हैंड साइड को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही ऐड करेंगे। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, ए बी प्लस बी एम, उसको इसके लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे। सो प्लस ए सी प्लस एम सी एंड द साइन इज ऑफ ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का साइन ऐसे ही रहने देंगे। और जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड क्या है, ए एम और ए एम, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ही ऐड करेंगे। सो व्हाट इट विल बिकम, ए एम प्लस ए एम। सो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करना है। इस तरीके से इक्वेशंस का एडिशन होता है। नाउ सी वी विल रीअरेंज नाउ, सबसे पहले ए बी लिखा, फिर ए सी, हमने रीअरेंज करके इन दोनों को एक साथ लिखा, बी एम प्लस एम सी, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। ए एम प्लस ए एम विल बिकम 2 ए एम, ए एम और ए एम को ऐड करेंगे तो 2 ए एम बन जाएगा। नाउ सी कैन यू सी बी एम एंड एम सी, बी एम और एम सी को ऐड करने से हमें फिगर में क्या मिलेगा, दिस इज बी एम एंड एम सी। अगर हम बी एम और एम सी को ज्वाइन कर दें तो हमें ये पूरी साइड नहीं मिलेगी क्या, बी सी, बी एम प्लस एम सी को जोड़ देने से हमें बी सी, वी विल गेट दिस साइड बी सी। तो बी एम प्लस एम सी के प्लेस पे हम बी सी लिखें तो चलेगा। सो बी एम प्लस एम सी के प्लेस पे इसको हटा के हम बी सी लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, इट इज़ ग्रेटर देन 2 ए एम। एंड वट वॉज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, हमें क्या चाहिए था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन 2 एम। देखो चेक करो, बोथ आर सिमिलर, यहाँ पर भी ए बी है, यहाँ पर ए सी है, यहाँ पर भी ए सी है, बट ये सी ए लिखा है। सी ए और ए सी ए लिखो या ए सी लिखो, दोनों एक ही बात होती है, इट इज़ सेम, सी ए और ए सी बोथ आर सेम। सो ए बी दोनों में है, ए सी की जगह सी ए लिखा है, ये एक ही बात है। और यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर भी बी सी है, और राइट हैंड साइड भी सेम है।
सो इट इज़ ट्रू, जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था, वी गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, सो it is true. The similar way we are going to solve the next question also. In this also we will apply the same property, but in which triangle we have to check. This is one quadrilateral is given. Quadrilateral means a figure that has 4 sides, जिसके 4 sides होते हैं, that is quadrilateral. तो ये quadrilateral given है, इसमें हमें चेक करना है कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन AC प्लस BD होगा कि नहीं होगा. Now see, same method we are going to apply. First we will apply that property in triangle ABC. देखो, which is ABC? This triangle. ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. कोई भी 2 साइड्स को ऐड करेंगे तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर ही होगा. बट हमें कौन सी 2 साइड्स को ऐड करना है ये क्वेश्चन से ही पता चलेगा. क्वेश्चन में देखो, ए बी कहाँ पर है, दिस साइड, और बी सी कहाँ पर है, दिस साइड. तो हम ट्राई करेंगे ए बी और बी सी को लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे. तो ए बी प्लस बी सी हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, इट इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड. विच इज़ थर्ड साइड? ए बी प्लस बी सी. थर्ड साइड इज ए सी, so it is greater than AC. So this is the first equation. Next we will apply the same property in triangle ADB. This triangle ADB, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे in triangle ADB. What is the property? Same, AB plus AD is greater than BD. बिकॉज देखो BD यहाँ पे क्वेश्चन में इस साइड पर ही है तो हमें इस साइड पे ही रखना है. सो दिस इज इक्वेशन 2. नेक्स्ट वी विल अप्लाई द सेम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल BCD. अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ट्रायंगल BCD में. BCD, दिस ट्रायंगल BCD. तो इसमें क्या होगा, BC प्लस CD is greater than BD. This is equation number 3. Next we will apply the same property in triangle ACD. ये वाला जो ट्रायंगल है ACD. ACD ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. We will get AD plus CD is greater than AC. This is 4th equation. So we get 4 equations. Now again we will add all the 4 equations. फोर के 4 इक्वेशंस का एडिशन करना है, और एडिशन सेम वे में लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी हैं सब लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दो. व्हाट विल यू गेट? ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी प्लस सी डी. जितना भी लिखा था सब के सब लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया. फिर साइन सेम रहेगा, साइन विल बी ग्रेटर देन. नाउ वी विल ऐड ऑल द राइट हैंड साइड, ए सी प्लस बी डी प्लस बी डी प्लस ए सी. जितने भी जो राइट हैंड साइड है सबको ऐड कर देंगे. दिस इक्वेशन वी विल गेट. ये बड़ा वाला इक्वेशन हमें मिलेगा. उसके बाद हमें क्या करना है, नाउ चेक ए बी कितने टाइम्स आ रहा है इसमें, ए बी, फिर यहाँ पर ए बी 2 टाइम्स. तो ए बी को हम लिख सकते हैं 2AB. फिर चेक करो बी सी कितने टाइम्स है, बी सी और एक ये बी सी. बी सी भी 2 बार दिखाई दे रहा है तो इसको भी 2BC लिख सकते हैं. फिर चेक करो ए डी, ए डी यहाँ पर है और ए डी यहाँ पर है, ए डी भी 2 टाइम्स है, इसको भी 2AD लिख सकते हो. फिर सी डी भी 2 टाइम्स है तो इसको भी 2CD. सो सबके सब 2 टाइम्स आए हैं तो सबको 2 टाइम्स लिखा. अब AC यहाँ पर 2 टाइम्स है, AC ऑल्सो 2 टाइम्स, AC प्लस AC इट विल बिकम 2AC. अगेन इट विल ऑल्सो बिकम 2BD. तो इस तरीके से कुछ ये इक्वेशन ऐसा कुछ दिखाई देगा. देखो सब में 2 है तो वी विल टेक इट एज अ कॉमन. 2 कॉमन निकाल लेंगे. ये
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कैसे अप्लाई करना है। सेम वी विल टेक टू एज ए कॉमन। जब जो भी चीज़ सबके साथ मल्टीप्लाई में दिखाई दे रही है उसको हम बाहर एक ही बार लिख सकते हैं ब्रैकेट से बाहर, और यहाँ रह जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस सी डी। ऐसा ही सेम हम ये वाली साइड पे भी करेंगे, टू ए सी प्लस बी डी। नाउ सी ये टू यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, बिकॉज कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई। जब ये दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से हटा के दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने पे इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, सो ये कैंसिल हो जाएगा। एंड व्हाट इज रिमेनिंग, ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस सी डी, विच इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। दिस इज द फाइनल आंसर दैट वी गेट। एंड इफ यू विल चेक, हमें जो प्रूव करना था वो भी ये सेम है, जो हमें प्रूव करना था वो ये सेम ही है। सो इन दैट केस ऑल्सो इट इज़, यस, इट इज़ ट्रू।